बहुत अच्छा। मुझसे लोग ये कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आपकी ताकत ये नौजवान है, इनको क्या खिलाते हो? मैं उनसे कहता हूं कि मैं तो खुद नौजवान, ये और मैं तो एक जैसे हैं, एक जैसी परिस्थितियों में गरीबी, बेबसी, लाचारी में पैदा हुए हैं, बहुत सपने लेके मैदान में हैं। माँ बाप ने रूखी सूखी खिलाकर अपना पेट काट काट कर पढ़ा लिखा के बड़े किए, इन उम्मीदों से कि कल पढ़ लिख के अपनी गरीबी, बेबसी और परेशानियों की जिंदगी से पार जाकर अपने घरों में अच्छी सुख सुविधाएं दे पाएंगे। तो अच्छी बात है, ये सपने जो हमारे महापुरुषों ने देखे, हमारे परिवारों के लोगों ने देखे, ये सपने पूरे होंगे। मैं यहाँ उपस्थित माताओं बहनों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं और कुछ माताएं बहनें वहाँ बीच में बैठी हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जो बड़े हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथियों, काम की बात करते हैं। मैं लगातार लोकसभा का सदस्य होने के कारण महिलाओं की, बेरोजगारों की, बच्चों की, आशा बहनों की, आंगनबाड़ी बहनों की, भोजन माताओं की, ग्राम चौकीदारों की, होमगार्ड की, पुलिस के जवानों की, अर्धसैनिक बलों की, जिसकी भी समस्या मेरी जानकारी में आती है, चाहे बीएड के बच्चे हों, बीटीसी के बच्चे हों, चाहे पुलिस की भर्तियों में हुए घोटाले से पीड़ित बच्चे हों, जिसकी समस्या मेरी जानकारी में आ जाती है, मैं उनकी आवाज उठाने का काम करता हूं। और ये ताकत अगर मुझे किसी ने दी है तो दोनों हाथ भर के ताली बजा के नगीना के लोगों का धन्यवाद करूंगा। अगर नगीना के लोग और नगीना में भी चांदपुर का भी धन्यवाद होना चाहिए, मैं कहूंगा चांदपुर के लिए भी जोरदार तालियां होंगी। और चांदपुर के साथ साथ बिजनौर के लोगों का भी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए। बयापुर के साथियों का भी धन्यवाद होना चाहिए। देखो, आप जानते हो, तिनका तिनका करके घर बन जाता है और बूंद बूंद से घर बन जाता है। मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ। मैं तो एक गरीब परिवार से आता हूँ, गरीबी बेबसी में पला हूँ। मेरी माँ, आज भी बहुत सारी माएं देश दुनिया में जाता हूँ इस काम को करती हैं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और मेरी माँ, मुझे आज भी याद है, वो खेत से घास लाकर उस घास को से उस हमारी गाय भैंसों को पालकर दूध बेचकर जो हमारे खर्चे में कमी आती थी, उस खर्चे को पूरा करने का काम करते थे। मैं किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं हूं, मैं अपनी हैसियत को जानता और मैं आप लोग को जानता हूं कि आप लोग किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। और आज भी बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों को, बेबसों को, लाचारों को इसी तरह अपना जीवन यापन करना पड़ता। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, मेरे पिताजी खर्चे के लिए सप्ताह में 100 रुपया देते थे। उस 100 रुपये से मेरी माँ पूरे हफ्ते का घर का खर्चा चला देती। मैंने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत बुरे दिन, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं कि मैंने बुरे दिन देखे। मैं खुश हूं कि उन बुरे दिनों ने मुझे चलना सिखाया, उन बुरे दिनों ने मुझे दौड़ना सिखाया, उन बुरे दिनों ने मुझे चलना सिखाया। अगर वो बुरे दिन ना देते होते तो शायद मुझे अपनी तकलीफों का एहसास नहीं होता कि देश में गरीबी क्या है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारो, मत हारो हिम्मत। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। जब मैं आपसे 100 रुपये की बात कर रहा था, उस समय 100 रुपये की हैसियत थी, आज 1000 रुपये की हैसियत नहीं है। मैं आपसे 2000 की बात कर रहा था, सन 2000 की। 2000 रुपये में, 100 रुपये में हफ्ते का गरीबों का खर्चा चलता था। आज 1000 रुपये में गरीबों का खर्चा नहीं चलता। महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर आपको कह रहा हूं, 2000 में आप बेटी की शादी करते होंगे, बेटे की शादी करते होंगे तो 1 तोला 2 तोले सोने खरीदते होंगे। खरीदते नहीं खरीदते सोना? कितने पैसे का आता था 2000 में? 3000 रुपए का, 4000 रुपए का।
3500 4000 रुपए तोला था। आज क्या भाव है? तुम्हें नहीं बोलना है, बाकी सब बोलो। जिसने खरीदा हो ताजा वो बता दो मैंने नहीं खरीदा है। 75,000 रुपए लगा लें, 85, चलो 80 लगा लें। 3,000 रुपए 4,000 रुपए तोले का सोना 20 साल 24 साल में वो 80,000 रुपए का हो गया। और आपकी आमदनी जो मिलती थी 300, 250, 300 रुपए, वो आज 400, 450 पहुंची, दुगनी भी नहीं हुई। इतना बदलाव हुआ है देश में। मैंने कहा 100 रुपए की हैसियत थी, आज 1,000 रुपए में महीने का सामान नहीं आता। ये हालत है आप देश में, गरीब किस तरह जीवन यापन कर रहा है, किसे छिपाना नहीं। इस देश में हमारे महान पुरुषों ने अपने चाचा बच्चों की कुर्बानी देके अपने जीवन को कुर्बान करके बलिदान करके हमें इज्जत की जिंदगी जीने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश में जो संविधान लागू कराया था, वो संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उस संविधान में जो अवसर दिए हुए हैं, इस अवसर की बात मैं कर रहा हूं। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन, यानी कि चाहे गरीब का बेटा हो, मजदूर का, किसान का, और चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या स्टेट में